आगाज करेंगे इस खबर के साथ। ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग, कमजोर जजमेंट और मायूस कुन बैटिंग पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बन गए। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी बैटिंग न कर सके। टीम आखिरी ओवर में 242 रन बनाकर आउट हो गई। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में पूरा कर दिया। डेरिल मिचेल और टॉम लेथम ने 50s बनाई। प्लेयर ऑफ द मैच विल ओरॉक ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नेशनल बैंक स्टेडियम में पाकिस्तानी कायद ने टॉस तो जीता, लेकिन टीम उसका फायदा न उठा सकी। पाकिस्तान की पहली विकेट 16 रन पर गिर गई। फखर जमान 10 रन बनाकर आउट। स्कोर 26 हुआ तो सऊद शकील लौट गए। बाबर आजम भी 29 रन बनाकर पवेलियन के हो गए। फिर कप्तान रिजवान और नायब कप्तान सलमान आगा खड़े हुए 88 रन की शराकत बनाई। रिजवान 46 और सलमान 45 रन बनाकर आउट हो गए। फिर तैयब ताहिर ने भी 38 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन खुशदिल 7, शाहीन आफरीदी 1 रन बना सके। फहीम अशरफ ने 22 और नसीम शाह ने 19 रन बनाकर टीम का स्कोर 242 तक पहुंचाया। टीम 3 गेंदों पहले आउट हो गई। विल ओरॉक ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बज़ाहिर आसान हदफ 243 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की पहली विकेट 5 रन पर गिर गई। फिर कॉनवे और केन विलियमसन ने स्कोर 76 तक पहुंचा दिया। विलियमसन 34 रन बनाकर सलमान अली आगा का शिकार बन गए। कॉनवे को भी 48 के इंफरादी स्कोर पर नसीम शाह ने आउट कर दिया। इसके बाद डेरिल मिचेल और टॉम लेथम खड़े हो गए। लेथम पर किस्मत भी मेहरबान रही। LBW से बचे, 2-2 कैचेस भी गिरे और अपना काम कर गए। लेथम और मिचेल ने 50s बनाई। डेरिल मिचेल 57 और लेथम 56 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद फिलिप्स और ब्रेसवेल ने काम तमाम कर दिया। न्यूजीलैंड ने 46वें ओवर में हदफ 5 विकेट पर पूरा किया और टाइटल अपने नाम कर लिया। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त ने कराची के शायकीन को मायूस कर दिया। उनका कहना था कि बड़ी उम्मीद के साथ मैच देखने आए थे। न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी बॉलिंग की। हार जीत चलती रहती है मैच में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद लगाएंगे। आज भी हम अपनी पॉकेट मनी दे के भाई टिकट खरीद के आए थे सारे बंदे, लेकिन आज थोड़ी हमें यहाँ से क्या नाम है अपना इतनी मायूसी हुई काफ़ी ज़्यादा। अपने होमलैंड पे आप हार गए हो, थोड़ा तो इज्जत रख लेते हमारी, कुछ तो अच्छा खेल लेते। दे डिड नॉट परफॉर्म वेल एक्चुअली एज यूजुअल। खुशदिल क्यों है टीम में? खुशदिल का क्या काम है टीम में? खुशदिल बिल्कुल ना कोई परफॉर्म नहीं है। उसकी जगह इरफान खान ने ऐसी की बनती है, उसको बिला वजह में जो है वो निकाल दिया है। बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कुछ फील्डिंग अच्छी नहीं हुई और न्यूजीलैंड ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से बैटिंग की। हम सोच के आए कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन अब तो प्रोग्राम भी बढ़ गया उसका। अभी तो हम लोग वाकई मायूस होके जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा और इसीलिए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। बट मे बी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हमारे ऑलराउंडर्स बेहतर होने चाहिए। अगर टॉप परफॉर्म नहीं कर रहा तो मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करें, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा तो हमारे ऑलराउंडर्स परफॉर्म करें। गलतियाँ हुई हैं, मानना पड़ेगा, और ज़्यादा वक्त नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, तो तेज़ी से गलतियों पे काम करना पड़ेगा और जीतना होगा तो इम्प्रूव करना होगा। 6 जनवरी को कराची से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश मिल गई। मुस्तफ़ा का कातिल कोई और नहीं, उसका दोस्त अरमगान ही है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने तस्दीक की कि मुस्तफ़ा को कत्ल के बाद उसी की गाड़ी में हब के करीब ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के मामले में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने तस्दीक की है कि मुस्तफ़ा के कत्ल में उसका गिरफ्तार दोस्त अरमगान ही मुलव्विस है। मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए 6 जनवरी 2025, तो रात को वो अरमगान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद, फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया अब तक के बयानात के मुताबिक। और उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन धराजी है, उसके पास गाड़ी समेत इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया। मुक़द्दस हैदर का कहना है कि केस से मुतालिक दीगर शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, जिसके बाद मुलजिम अरमगान का रिमांड हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वारदात में शामिल अरमगान के दूसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। शराज बुखारी जो इसके साथ को एक्यूज था, उसको हमने अभी अरेस्ट किया और उसको अरेस्ट करने के बाद हमें सारा क्राइम सीन से लेके एवरीथिंग टू द डिस्पोजल कि ये केस किस तरह हुआ और इसका इन्होंने किस तरह इस केस में मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया।
बलूचिस्तान पुलिस की मदद से मकतूल की जली हुई गाड़ी तो बरामद कर ली गई, मगर मुल्जिमान का गाड़ी में लाश रखकर एक सूबे से दूसरे सूबे पहुंच जाना पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ इदारों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शेर ज़मीर और साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। उन्होंने सुना है कि जज ने पुलिस DSP के बारे में भी गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। अगर केस की तहकीकात में किसी पुलिस अफसर से कोई कोताही हुई है तो उसकी सज़ा के तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन अदालत के मौजूद जज के केस की समाअत में पुलिस के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं, उम्मीद है कि अदलिया इस पर भी सज़ा देगी। किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी 4 दिन पहले जब एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसने गोलियां चलाई और उसको इमीडिएटली जुडिशियल कस्टडी दे दी गई उसकी, और उसको पुलिस जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, पुलिस कस्टडी में नहीं गया। मैंने सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए कि मरा तो नहीं DSP। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, मुझे बताया गया, गलत है तो मैं माफी मांगता हूँ जज साहब से। कहा यह गया कि मर तो नहीं गया ना DSP, मरा क्यों नहीं? जब इतनी फायरिंग हो रही थी सिर्फ एक को क्यों लगी गोलियां? बहुत लोगों को लगना चाहिए थी अगर ये सारा वाकया हुआ है। आई होप जुडिशरी भी समझे कि अगर कोई मतलब छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं, पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कमेंट्स दिए तो थोड़ी सी सजा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है। आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला में मक्की रोड पर मेटल फैक्ट्री में आग लग गई। आग से झुलसकर 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया है। भट्टी में लोहा पिघलाते हुए धमाका खेज मवाद फटने से आग लगी। थरपारकर की तहसील नगर पारकर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की तरफ जाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ आने वाले सयाहों और इलाका मकीनों को सफरी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी। जी बिल्कुल, नगर पार्कर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात की तरफ जाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर पार्कर से सियाहती मकाम कास्बों की तरफ जाने वाली सड़क पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई है और हर जगह पत्थर बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से नगर पार्कर से चूड़ियों, नगर पार्कर से रानपुर डैम, आदिगाम और दीगर दर्जनों देहातों की तरफ जाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार होने के बायस इलाके मकीनों को भी इस सफ़र के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह घूमने की है, कानजोर पहाड़ है या कास्पो मंदिर है या चूड़ियों मंदिर, ये सब घूमने की जगह है। इनकी सड़कें खराब हैं तो आने वाले लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आने वाले सयाहों और इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इन सड़कों की फौरी मरम्मत करवाई जाए ताकि इनको सफरी मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। जी, मुल्तान में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी वाले नए ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौदत नदीम। जी, मुल्तान में दिन ब दिन ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जिसको हल करने के लिए मुल्तान की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ चौराहों और चौकों पर जो है ट्रैफिक लाइट्स जो है वो नस्ब कर दी गई हैं। ये नई ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि जदीद टेक्नोलॉजी पर जो है यहाँ पे तनसीब उनको किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के ईदगाह चौक के ऊपर, जहाँ पे ये जो नई ट्रैफिक लाइट्स हैं इस वक्त फंक्शनल हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काफ़ी जो है वो बेहतरी आई है। इसी तरह से मुल्तान के दीगर जो चौक है, जिनमें नवाज शहर चौक, SP चौक और चुंगी नंबर 9 जो है उस पर भी ट्रैफिक लाइट्स जो है वो लगाई गई हैं। अच्छा इक़दाम है सिटी ट्रैफिक वालों का, लेकिन थोड़ा चेक एंड बैलेंस इनको ये रखना चाहिए कि थोड़ा टाइम कम कर दें, क्योंकि ये रोड इस साइड वाला जो कार्डियोलॉजी वाला रोड है यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है क्योंकि रोड है छोटा। इस मौके पर मुल्तान के सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सरदार मवारन खान का कहना था कि ट्रैफिक लाइट्स लगने से ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफ़ी बेहतरी आएगी और दीगर जो गुंजान आबाद इलाके हैं उनमें भी ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफ़ी बेहतरी हो सकेगी।
चीफ एग्जीक्यूटिव टीडेप पंजाब फैज़ अहमद का कहना है कि खुसूसी कोशिशों से यूएई नुमाइश के लिए बेशतर ताजरों के वीज़े जारी कर दिए गए हैं। सऊदी अरब में नुमाइश मुनाकिद हो रही है, जल्द इथियोपिया में भी इसका इनेकाद किया जाएगा। हमें हर हाल में बरामदात बढ़ाना होंगी, यही तरक्की का हल है। CEO फैज़ अहमद और DG टीडेप पंजाब राफिया सैयद ने ये बात लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाह से मुलाकात में बताई। फैज़ अहमद ने बताया कि बैरून मुल्क तिजारती अफसरान की कारकर्दगी हर 3 माह के बाद जांची जाएगी। पाकिस्तान आम और अमरूद की पैदावार में सर फहरिस्त है, मगर इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का 10% SMEs और 10% ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुख्तस होगा। सदर चैम्बर मियां अबूजर शाह का कहना था कि महंगी एनर्जी और पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम बरामदात में रुकावट है, जबकि वैल्यू एडेड मसनूआत न होने से एक्सपोर्ट रेवेन्यू में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की 68% बरामदात टेक्सटाइल, लेदर और चावल तक महदूद हैं। और खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। कराची में जारी कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आर्मी के बॉक्सर्स की बालादस्ती, मेंस और विमेंस इवेंट में 5-5 गोल्ड मेडल जीत लिए। कराची में जारी इवेंट के 5वें रोज पाकिस्तान आर्मी के मेंस और वुमेन्स बॉक्सर ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए तमाम 10 फाइनल्स अपने नाम किए। मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में 5-5 गोल्ड मेडल जीते। पाकिस्तान वापडा के बॉक्सर ने 5 सिल्वर मेडल हासिल किए। खवातीन के 75 किलोग्राम के फाइनल में अफरा खुर्रम, 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में उम्मुल बनीन, 54 किलोग्राम में मलाइका जाहिद, 65 किलोग्राम में दुआ ज़हरा और 70 kg के फाइनल में सारा ने सोने के तमगे जीते। मेंस 90+ kg में मोहम्मद अजहर, 90 किलोग्राम के टाइटल मैच में इरफान खान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 75 किलोग्राम में सैफुल मन्नान, 70 kg में गुलजेब और 60 किलोग्राम में इब्राहिम ने गोल्ड मेडल हासिल किए। इवेंट के बकिया फाइनल्स आज खेले जाएंगे। दूसरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब नेशनल हॉकी चैंपियनशिप नॉकआउट मरहले में पहुंच गई है। आर्मी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ग्रास रूट लेवल से हॉकी को बहाल करने की कोशिशों को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। चैंपियनशिप लाहौर के हॉकी अरेना में पाकिस्तान आर्मी 4 कोर के ज़ेर तमाम जारी है। फाइनल मरहले में मुल्क भर से सरकर्दा क्लबों ने शिरकत की, जो डिस्ट्रिक्ट की सतह से कामयाबी हासिल करते हुए कौमी मरहले तक पहुँचे। शुक्रगुजार हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब का, पाकिस्तान आर्मी का, कि जिन्होंने ये हमारे साथ मिलकर इनिशिएटिव लिया और पूरी टीम उनकी पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 2-2.5 महीने इस पूरी एक्सरसाइज में शामिल है। ये क्रेडिट जाता है आर्मी को और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जिस जगह मैं खड़ा हुआ, आप खड़े हुए हैं, ये भी आर्मी ही ने इनिशिएटिव लिया था टू द रिवाइवल ऑफ हॉकी। ग्रास रूट लेवल से आने वाले खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सिलेक्टर्स ने भी तमाम मैचेस देखे। सिलेक्शन कमेटी का अगर मैं मेंबर हूँ तो मैंने सारे मैच देखे हैं। वो इस लिहाज से इसलिए बैठे हुए हैं इधर के अगर कोई भी लड़का, चले वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है या जूनियर चैंपियनशिप में नहीं खेल सका या सीनियर चैंपियनशिप में नहीं खेल सका, अगर वो इधर अच्छा खेले तो उसको भी हमने ले लें अप टू मार्क अगर वो बच्चा है। क्लब लेवल के जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो यहाँ नेशनल लेवल पे आए और पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा हॉकी हुई। साबिक खिलाड़ियों का कहना है कि हॉकी की बहाली के लिए आर्मी की हिकमत अमली को सराहा जाना चाहिए और क्लब की सतह से इवेंट का इनेकाद तसलसल के साथ करने की जरूरत है। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इंटरनेशनल हॉकी सीरीज में पंजाब पुलिस ने नीदरलैंड्स के क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इंटरनेशनल हॉकी सीरीज के सिलसिले में पंजाब पुलिस और नीदरलैंड के क्लब के दरमियान मैच से कबल मेहमान खुसूसी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से खिलाड़ियों का तारुफ कराया गया। मैच देखने के लिए हॉकी फैंस की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पंजाब पुलिस ने HG क्लब को 2-1 से हराया। फातिहा टीम की जानिब से जिक्रिया हयात और वसीम, जबकि मेहमान टीम का वाहिद गोल डेन रोज ने किया। पंजाब पुलिस कोशिश ये कर रही है कि हम हॉकी का रिवाइवल करें, जो हमारी नेशनल गेम है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हम उसका रिवाइवल चाह रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कुछ ही माह में आप देखेंगे कि हम इंटरनेशनल टाइटल्स जीत के लाएंगे। हॉकी का रिवाइवल पाकिस्तान में शुरू हो चुका है और अनकरीब मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान दुनिया भर में जाके हॉकी में अपना नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारक बुगटी का कहना है कि ये सीरीज इंटरनेशनल हॉकी की बहाली के लिए भी अच्छी साबित होगी। ये क्राउड देख के ना, ये नौजवानों का जोश और वलवला देख के मुझे एक और उम्मीद जाग
जाग उठी है। वैसे तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ अल्लाह से कि जिस तरीके से 24 हमारा गया है और 25 भी इंशाल्लाह बहुत ढेर सारी खुशियाँ और हॉकी में रिवाइवल आ चुका है। मैच के इख्तिताम पर लाहौर कलंदर के CEO राना आतिफ ने मुंतज़मीन, टीमों और साबिक खिलाड़ियों में लाहौर कलंदर्स की शर्ट तकसीम की। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। दुनिया हॉकी के 2 लेजेंड्स शहबाज सीनियर और जर्मनी के स्टीफन ब्लोकर की नेशनल हॉकी स्टेडियम में जब मुलाकात हुई तो हॉकी खेले बिना न रह सके। लेजेंड्स की महारत आज भी वैसे ही। जर्मनी के साबिक ओलंपियन स्टीफन ब्लोकर इन दिनों जर्मन हॉकी क्लब के साथ पाकिस्तान के दौरे पर है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान के लेजेंड शहबाज सीनियर के साथ मुलाकात हुई तो दोनों ने हॉकी खेलकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। नेशनल हॉकी स्टेडियम में दोनों लेजेंडरी खिलाड़ियों ने एक साथ हॉकी खेली। शहबाज सीनियर और स्टीफन ब्लोकर ने गेंद और हॉकी के साथ अपनी खूब महारत दिखाई। इस मौके पर स्टीफन ब्लोकर का कहना था कि दुनिया के बड़े हॉकी स्टेडियम में एक बार फिर आकर शहबाज सीनियर से मुलाकात करके अच्छा लगा। हमारा एक दूसरे के खिलाफ हमेशा सख्त मुकाबला रहता था। शहबाज आज भी इसी तरह तेज है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। Biggest and nicest hockey stadium in the world, and to meet Shahbaz, we have a lot of good fun in this our career. We always have tough games against us. He was absolute crazy. He was so fast. I'm now an old man. शहबाज सीनियर ने कहा कि मुझे स्टीफन ब्लोकर के साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा। वो मेरे पूरे कैरियर के दौरान ग्लैमरस खिलाड़ी रहे हैं। इनकी बॉल की रफ्तार के साथ महारत शानदार थी। I'm so glad that I'm with him because he's the most glamorous player, throughout my career. He was excellent, due to his skill and speed with the ball.